तो ये मायावती से भी कमजोर है, अखिलेश से भी कमजोर है और कमजोर मुख्यमंत्री हमें तो चाहिए नहीं। अपराधियों को अपने बराबर में बैठता हो और देश की संसद में कसम खाता हो कि 1 साल के अंदर संसद को अपराधी मुक्त कर दूंगा। अखिलेश यादव था और 65 रुपए बढ़ाए थे और ये ढोंगी बाबा आए। जो मंदिर अच्छा होता है उसमें तोड़ फोड़ नहीं होती और जिसमें तोड़ फोड़ होती है वो मंदिर अच्छा नहीं होता। और आज किसान लखनऊ में है और बक्कल तारने वाला लखनऊ छोड़ करके भाग गया। 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए नंबर कोई मास्टर थोड़ा ही। फिर भी किसान हैं आप, बेहतरीन किसान हैं, बेबाक बोलने वाले किसान हैं। आपकी छवि उत्तर प्रदेश में नहीं देश में बनी हुई है सर। भूखे पेट भजन ना होते गोपाला। बात रोजगार की हुई थी, 70 लाख रोजगार दूंगा, दिया। किसानों की आय दुगनी करूंगा, करी। भावनाएं व्यक्त इस पे क्यों नहीं की जब देश का किसान के ऊपर गाड़ियां चढ़ा रहा हो इसके मंत्री का बेटा। दे गए ना गाली, दे गए ना गाली, हमें ही तो गाली दी है। इसकी सरकार नहीं है उससे क्यों लट्ठा करवाओ। जल्दी सवाल कर लेते, बहुत छोटे सवाल है सर। आम आदमी पार्टी को 10 में से आप कितने नंबर देंगे? देखिए वो यहाँ है ही नहीं। नहीं फिर भी अब यूपी में आ चुकी है सर। अरे देखिए आ रही है, हाँ अच्छे काम करेगी, दिल्ली में अच्छे काम। 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए नंबर कोई मास्टर थोड़ा ही। फिर भी किसान हैं आप, बेहतरीन किसान हैं, बेबाक बोलने वाले किसान हैं। आपकी छवि उत्तर प्रदेश में नहीं देश में बनी हुई है सर। 10 में से आप कितने नंबर देंगे आम आदमी पार्टी को? ये आरएसएस की सोच है। बीजेपी के बारे में पूछ ले, उसमें तो बता सकूं, बाकी तो सारे मेरे। मतलब कि जुबान नहीं खोलेंगे। जिसकी सरकार नहीं है उससे क्यों लट्ठा करवाओ। नहीं लट्ठा नहीं है, फिर भी मैं बोल लेता हूँ 10 में से कुछ दे दीजिए। मैं चाह रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक गिनतियां हैं, कोई एक पर क्लिक कर दीजिए। पहले पेपर दे लेने दो फिर नंबर देंगे। पेपर, चलो पेपर वाली बात कर लेते हैं। जिनके पेपर हो चुके हैं, मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, आपने उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों ने देखा, तो इनकी बात कर लेते हैं। मायावती जी को 10 में से आप कितने नंबर? मैं नंबर की बात नहीं करता। मायावती की सरकार थी, किसानों के गन्ने का पेमेंट बढ़ाया था, 2 बार में ठीक ठाक थी। अखिलेश यादव था और 65 रुपए बढ़ाए थे और ये ढोंगी बाबा आए और चुनाव के टाइम पे आके 25 रुपए बढ़ा रहे हैं। तो 100 में से 25 नंबर तो हमेशा फेल के होते हैं। 100 में 25 कितने हो फेल? तो हो गए ना फेल। कौन फेल? बीजेपी बिल्कुल हो गए। अखिलेश यादव और मायावती। देखिए मायावती ने 80 रुपए बढ़ाए थे। मायावती ने 80 बढ़ाए? हाँ सुन, तो अखिलेश 100 में से 9 नंबर, सुन लो, अखिलेश ने 65 रुपए बढ़ाए, ठीक है, तो पास हुए। हाँ। और इसने कुल 25 बढ़ाए। तो ये मायावती से भी कमजोर है, अखिलेश से भी कमजोर है और कमजोर मुख्यमंत्री हमें तो चाहिए नहीं। तो बदलाव का मूड बन चुका है। 2022 होगा और माफ नहीं करेंगे। 2022 होगा। हाँ। मार्च का महीना होगा और योगी जी मठ में घंटा बजाते हो। माफ नहीं करेंगे। हाँ। माफ नहीं करेंगे मोदी जी को। मोदी जी को माफ नहीं करेंगे। हमारे इस परिवार के 750 लोग से ज्यादा गए हैं। इतनी प्यार से, मोहब्बत से, तहे दिल से उन्होंने कहा है, भाइयों बहनों, दिए जैसा साफ कानून आप लोगों को नहीं दिखा। कुछ किसानों को समझाने में दे गए ना गाली, हमें ही तो गाली दी है, हमें ही तो गाली दी है। वो दिए जैसा साफ बता रहा, 17 संशोधन करने को तैयार बैठे थे। जो मंदिर अच्छा होता है उसमें तोड़ फोड़ नहीं होती और जिसमें तोड़ फोड़ होती है वो मंदिर अच्छा नहीं होता। मोदी जी से इतनी नफरत क्यों रहती है सर आपको? मेरी कोई जाति दुश्मनागी नहीं है। जो भी उस कुर्सी पे बैठेगा हमारी लड़ाई तो उसी से रहेगी। मोदी आज है कल नहीं रहेगा, दूसरा आएगा। हम पिछली सरकारों से भी लड़े हैं। वो तो बताते हैं कुछ किसान नहीं सहमत थे। ये प्रधानमंत्री जी की भाषा है, मैं स्वयं नहीं बोल रहा हूँ सर। प्रधानमंत्री जी से पूछो कि तुमने इन्हें मुट्ठी भर कहा था और उन मुट्ठी भर लोगों ने मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत सी कर दी थी। BBC लंदन की खबर थी जी, मेरी नहीं। हाँ। हम तो अनपढ़ आदमी, हम पे तो गिनती आती नहीं। BBC लंदन ने 80 लाख किसान बताया था मुजफ्फरनगर के अंदर। और जो चाटुकार मीडिया है, दलाल मीडिया है, अरे उसने ही 20 लाख बता दिया था। वही मीडिया बताती है कि देश के नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और आप देश के नहीं दुनिया के सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं, जो अपने जीवन काल में 8 बार रोया हो। वो तो अपने भावनाएं व्यक्त करते हैं। भावनाएं व्यक्त इस पे क्यों नहीं की जब देश का किसान के ऊपर गाड़ियां चढ़ा रहा हो इसके मंत्री का बेटा।
और 120 बी में मुलजिम हो इसका मंत्री, और वो मोदी उसे अपने बराबर में बैठाता हो, उसे अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त ना करता हो, तो वो भावुक काहे का हुआ? भावुक अपराधियों को अपने बराबर में बैठता हो और देश की संसद में कसम खाता हो कि 1 साल के अंदर संसद को अपराधी मुक्त कर दूंगा। एक कार्टून लॉन्च हुआ था जिसमें बताया गया था कि लखनऊ आओगे तो बक्कल उखाड़ दिए जाएंगे। बिल्कुल। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, किसान ने वो अपने दिल पे लिया था और आज किसान लखनऊ में है और बक्कल तारने वाला लखनऊ छोड़ करके भाग गया, उसे क्या कहोगे आप लोग? कहाँ भाग गए हैं? वो तो लखनऊ में ही ये बताते हैं। कौन कह रहा? तो तारो बक्कल, हम तो आए बक्कल उतरवाने। तो डरते काहे नहीं है आप लोग? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जो डर गया समझो मर गया। उन्होंने कहा था, आप बता रहे हो अपने दावे मर जाते, उन्होंने कहा था हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर बनवाएंगे, देश का सबसे पुराना विवाद खत्म करेंगे। खत्म तो किया, जो कह रहे हैं वो कर तो रहे हैं। बात रोजगार की हुई थी, 70 लाख रोजगार दूंगा, दिया। किसानों की आय दुगनी करूंगा, करी। अच्छा, आखिरी सवाल कर लेते हैं। 2022 में अगर जो समर्थन करने का मौका मिले आप लोगों को, तो किस पार्टी का समर्थन कर सकते हैं? किसान जो भाई। किसानों की बात करेगा, किसानों का सम्मान करेगा, युवाओं की बात करेगा, महिलाओं का सम्मान करेगा, रोजगार देगा, शिक्षा देगा, स्वास्थ्य देगा। ऐसा कोई दिखा अभी तक? यूपी में है, अखिलेश यादव हैं, मायावती जी हैं, कांग्रेस पार्टी भी, आम आदमी पार्टी भी दस्तक दे चुकी है, ओवैसी साहब की भी पार्टी आ चुकी है उत्तर प्रदेश में। कोई तो पार्टी ऐसी होगी जो किसानों को बेहतर लगी हो। नाम ले दिया तो चुनाव आयोग की अवहेलना हो जाएगी। मतदान गुप्त होता है और गुप्त मतदान, हम चुनाव आयोग की अवहेलना नहीं करते। अगर मैंने कह दिया इस पार्टी को देना तो मुझे मेरी वोट का तो पता चल गया। मतलब कि अभी ओपन नहीं करेंगे? ओपन उस दिन करेंगे हाँ। जब चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके। और चलिए, मैं बात कर रहा था हरेंद्र ताऊ जी से, जिन्होंने अपनी छवि उत्तर प्रदेश और देश के किसानों में बेबाक बोलने की वजह से बनाई। इलेक्शन 2022 में किसकी सरकार होगी, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई जगह पे नए मुद्दे के साथ, बने हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि भारत एक मुल्क ही नहीं बल्कि एक सोच है और आज हर भारतीय को सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मोहित, लखनऊ। आइए दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।